कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए मैं ऐसी रेसिपी लेके आऊँ जो सेहत के हिसाब से बहुत ताकतवर हो और वो मज़ेदार भी बहुत हो। आप तरीके से ये चाट बनाइएगा, आपके दिल से इंशाल्लाह दुआएं निकलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमने चटनी बनाई है वो खजूर की चटनी बनाई है, जो मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरह खजूर की चटनी कभी नहीं बनाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आए वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हम फ्रूट चाट बनाएंगे और जिसकी सेहत के हिसाब से अफादियत भी होगी और मज़ेदार भी होगी। बहुत कमाल की रेसिपी होने जा रही है। और साथ में आज आपको चटनी की ऐसी रेसिपी देने जा रहा हूँ कि इसमें हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये खजूर की हम चटनी बनाएंगे जो हम चाट में इस्तेमाल करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए ऐसी रेसिपी लेके आऊँ जो सेहत के लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद हो और जिसका जायका भी मुनफरिद हो। बहुत कमाल की रेसिपी है। आपने शुरू से लेके आखिर तक इस ना चीज़ की रेसिपी आपने वॉच करनी है और आपने ये चाट अपने घर में बनानी है। रमज़ानुल मुबारक के मुबारक दिन शुरू हैं। आप ये अफ्तारी पे मेरी ये चाट बनाएं। ये चाट खाने के बाद आपको कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इतनी ये जानदार और ताकतवर ये चाट है। आपने ये ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करना है। इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है और ये किस तरीके से तैयार करनी है आपने ये नोट फरमा लेना है। अब आएँ अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, मैंने 2 टेबल स्पून ये इमली ली थी और इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। और उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से इसके जो बीज थे वो निकाल लिए और इसका पल्प हमें चाहिए था वो मैंने अलग कर लिया है। ये इसलिए किए ताकि टाइम की बचत हो सके। ये खुश्क आलू बुखारा था, ये तकरीबन मैंने 5 से 6 दाने लिए थे और इसे भी मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था और इसके बीज मैंने अलग कर दिए हैं और इसका पल्प ये अलग हो गया। 8 अदद खजूरें ली हैं और खजूर ये मैंने नरम ली है। अगर आपने सख्त लेनी है तो फिर आपने आधा घंटा पहले इसे पानी में भिगो देना है। मैंने ये नरम खजूर ली है, इसकी मैंने गुठलियाँ निकाल लेनी है। निकाल के और इसे मैंने ये दोनों चीज़ें इमली और आलू बुखारे को ये ग्राइंडर में डाल के इसका मैं एक शेक सा बना लूँगा। और इसमें हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मिठास की जगह हम ये खजूर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आज की रेसिपी को मैंने सेहत के लिहाज से भी और जायके के हिसाब से भी मैंने मुनफरिद करना है, तो इसलिए मैंने खजूर का इस्तेमाल किया है। और आज तक आपने ये खजूर की चटनी कभी ना खाई होगी। अब मैं तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताऊंगा। मैंने खजूर, खुश्क आलू बुखारा और इमली को ये अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। अब ½ टी स्पून से कम थोड़ा सा मैंने ये चाट मसाला लिया। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ½ टी स्पून से ही थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है और नमक भी आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे। और ½ टी स्पून से कम मैंने ये सुरख मिर्च ली है, ये इसमें डाल देंगे और मैं तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। आप मेरे तरीके से ये चटनी बनाएं, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारिक भाई ने कोई खजूर की चटनी बताई है और इतना ज़बरदस्त जायका इसमें आएगा। सबसे बड़ी बात है इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। अब इसे एक तरफ करूँगा। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आँच को रखा है मैंने मीडियम टू लो। ऊपर मैंने अपना फ्राई पैन रख दिया है और 1.5 टेबल स्पून मैंने सिर्फ ऑयल डाला है और 3 चुटकी मैंने ज़ीरा लिया है और 2 चुटकी मैंने अजवाइन ली है, ये इसमें डाल देंगे और सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। जी, मुझे फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया है। अब ये खजूर वाली ये इसमें डाल देंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। इसका पकाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ज़्यादा मिकदार में ये बना के रखना चाहें तो ये ख़राब नहीं होगी। इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है। ये डाल देंगे इसमें। और इसे मैं मीडियम टू लो आंच पे ही इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगा। 3 से 4 मिनट खजूर की चटनी को अच्छे तरीके से पका लिया है। इसका कच्चापन दूर करना बहुत ज़रूरी था। आप चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूंगा और 1 अदद लेमन का रस इसमें डाल दूंगा। उसकी वजह यह है कि आप इसे फ्रिज में रखें, इसमें फंगस नहीं लगेगी और ख़राब नहीं होगी। आज की रेसिपी बहुत ख़ास है, आप इसी तरह ही बनाइएगा जैसे तारिक भाई आपको बता रहे हैं। ये लें जी, इसमें 1 लेमन का रस मैंने निचोड़ दिया है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। ये लें जी, हमारी बेहतरीन ये चटनी तैयार है। आप इसे समोसों के साथ खाएं, हर तरह की चाट में ये चटनी चलेगी। अब मैं इसे अलग बाउल में निकाल लेता हूँ। ये हमारी बेहतरीन चटनी तैयार है और अब हम अपनी चाट की तरफ आते हैं। आज की जानदार चाट बनाने के लिए मैंने 2 अदद सेब लिए हैं और ये 250 ग्राम वज़न है इसका। और कोशिश करें कि सेब आप सब्ज़ लें क्योंकि इसमें रस होता है, जूस होता है और सेहत के हिसाब से ये बेहतर है ये सेब। और इसे हम छील लेंगे
सेब के बहुत फ़वाइद हैं, दिलो दिमाग के लिए बहुत फ़ायदा देता है। आप ये बच्चों को बल्कि ज़रूर दिया करें, ये दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये आंखों के अंदरूनी पट्ठों को बहुत ताकत देता है। ये इंसानी जिस्म में जो गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये ख़त्म करता है और ये कैंसर के असरात को ख़त्म करता है। इसके बेबहा फ़वाइद हैं, इसलिए आप भी इस्तेमाल किया करें और बच्चों को भी दिया करें। और जितना आप फितरत के करीब रहेंगे उतनी अल्लाह पाक आपको सेहत देंगे। आजकल बच्चे पिज़्ज़ा और शवारमे की तरफ बहुत जा रहे हैं और मैं अपनी बहनों को, बेटियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को फ्रूट की तरफ ज़रूर लेके आया करें, क्योंकि अगर बच्चों की फ्रूट की आदत नहीं बनेगी तो वो बच्चे फिर बड़े होकर नहीं खाते, तो माएँ परेशान हो जाती हैं। माएँ फ्रूट लेके बच्चों के पीछे पीछे जा रही होती हैं और बच्चे आगे भाग रहे होते हैं। और आप ये फ्रूट का इस्तेमाल बच्चों को ज़रूर करवाएं। ये ले जी, मैंने सेब को अच्छे तरीके से छील लिया था, पहले से धो लिया था और ये मैंने काट लिया इसी तरह। जी मैंने सेबों को बारीक काट लिया है। अब सेब को जिसमें हमने चाट बनानी है इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाह। अब मैंने एक अदद अमरूद लिया है, हम काट लेंगे। और अमरूद के तो बेबहा फ़वाइद हैं। ये आपने जो बीज हैं ये आपने रिमूव कर देने। वजह यह है कि आजकल लोगों ने रोज़े रखे हैं, तो आप अफ्तारी पे इस्तेमाल करेंगे तो ये बीज बाज़ दफ़ा पेट में दर्द पैदा कर देते हैं, इसलिए ये बीज हमने निकाल देने हैं। जी मैंने बड़े बड़े मोटे जो बीज थे वो मैंने रिमूव कर दिए। अमरूद में सबसे ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है और ये ब्लड प्रेशर के लिए, दमा के लिए, मैदे के लिए, आंतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आप अमरूद का भी इस्तेमाल किया करें। और सबसे बड़ी बात है इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और शुगर के लिए बेबहा फ़ायदेमंद चीज़ है और इसे आम समझ के हम खाते नहीं हैं, तो आप अमरूद का लाजमी इस्तेमाल किया करें। अगर इसकी अफादियत में बयान करना शुरू कर दूँ तो घंटे इसकी अफादियत पे लग जाएंगे। ये लें जी, मैंने अमरूद एक अदद था और इसे बारीक काट लिया, इसे भी हम अलग रख देते हैं। एक अदद माल्टा लिया है, इसका छील के भी हम इसके जो बीज हैं वो अलग कर लेंगे और इसे बारीक काट लेंगे। ये विटामिन सी का ख़जाना है और ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जी माल्टे को मैंने छील लिया है। अब आपने दरमियान से ऐसे काट के, ये देखिएगा इसके जो बीज हैं इसे आराम से ये रिमूव कर लूँगा मैं, ये देखिएगा बाहर निकाल दूँगा ऐसे। इसके बीजों को आपने बाहर निकाल देना है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी इसमें पाया जाता है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और अब इसके मैं दरमियान से काट के ऐसे छोटे छोटे पीस कर लूँगा। मैंने 2 अदद कीवी फल आजकल आया है वो लिए और इसकी तो अफादियत ही अपनी है। ये देखिएगा, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये आप इस्तेमाल करें। ये सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हैं। भी आपके दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कब्ज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मोटापे का दुश्मन है ये कीवी। इसमें सबसे ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है और सेब से 5 गुना ज़्यादा इसमें ताकत है। कीवी आपको टाइफाइड और मलेरिया से बचाता है, डेंगू से बचाएगा आपको। ये इतनी ज़बरदस्त कीवी ये फ्रूट है, ये कीवी का विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये गुर्दे की पथरी तक को ये निकाल देता है। ये इतनी कमाल का ये फ्रूट है, आप ये अपनी ज़िंदगी में ज़रूर हिस्सा बनाएं। ये देखिएगा, और कमाल का ये फ्रूट है और ये भी हम इसमें डालेंगे और इसे हम बारीक काट लेंगे। जी अब मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, ये आध पाव स्ट्रॉबेरी है। इसका जो सब्ज़ इसके फूल है ये हमने उतार लेने, रिमूव कर देने। और स्ट्रॉबेरी खून की कमी को पूरा करता है और दिमाग को तेज़ करता है। बल्कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं आप उन्हें ये लाजमी स्ट्रॉबेरी दिया करें। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकत से भरपूर ये फ्रूट है और ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आँखों के अंदरूनी पट्ठों के लिए बहुत ये ताकतवर चीज़ है। और इसे भी हम अपनी चाट में हिस्सा बनाएंगे और इसे मैं काट लेता हूँ। कि मैंने अपनी स्ट्रॉबेरी को ये अलग कर लिया है और ये खून की कमी को भी पूरा करता है, इसके बहुत फ़वाइद है। अब इसे अलग कर रख दूँगा। जी मैंने 4 अदद केले लिए हैं और इन्हें मैं बारीक काट लूँगा। केले की तो बात ही अपनी है, केले में सबसे ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उन्हें फौरी केला खाने के लिए कहते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये आंतों के लिए, मैदे के लिए अनमोल तोहफा है। ये 4 अदद केले ये मैं काट लूँ। जी मैंने अपने तमाम फ्रूट्स को एक बर्तन में रख दिया है। अब मैंने हाफ कप ये चने लिए हैं, ये ऑप्शनल हैं। अब जो मैं चीज़ें डालूंगा वो ऑप्शनल हैं और इसकी अफादियत भी बहुत होगी। ये चने ये भी डाल दूंगा। ये 3 टेबल स्पून मैंने किशमिश ली है, ये बाज़ार से सस्ती मिल गई है, ये 20 से 25 रुपए की मिल गई है। ये भी आप डाल लीजिएगा और इसका भी जायका बहुत कमाल का आएगा। ये भी मैं डाल लेता हूँ। और ये मैंने बादाम लिए हैं। बादाम आंखों के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है और ये बच्चों को आप ज़रूर दिया करें बादाम, खुसूसी जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये तोहफा है। और ये चाट इस तरह बना के दें, अगर बादाम नहीं खाते तो चाट में डाल के दें। किसी तरीके से भी आप बादाम का इस्तेमाल करें। मैंने बादामों के छिलके उतार लिए थे और ये भी मैं बादाम डालूंगा। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बादाम डाल लें। मैंने ये हाफ कप थे, ये मैं डाल लिए थे ये बादाम।
ये डाल, और 8 से 10 ये काजू थे, ये भी मैं डाल दूंगा। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से जरूर डालिएगा, क्योंकि जो हमने चटनी बनाई है जानदार चटनी, खजूर वाली चटनी, इसमें भी हमने सारी चीजें डाल दी हैं। मैंने अभी इसमें माल्टा मिक्स नहीं किया, ये मैं एंड आखिर में करूंगा। अब इन मैं तमाम चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगा। अब ये हमारी ताकत से भरपूर खजूर की चटनी, जो आज तक आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। और सबसे बड़ी बात है, हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, मिठास की जगह हमने खजूर का इस्तेमाल किया है। और ये हम डाल देंगे, आप अपने जायके के हिसाब से आप डालिएगा। मैं ये डाल दूंगा इसमें, बिस्मिल्लाह। और आपने एक मरतबा ये खानी है, आपके दिल से इंशाल्लाह दुआएं निकलनी है। आपने कहना है कि इस नाचीज भाई ने कोई रेसिपी बताई है। अगर मेरी ये रेसिपी, ये मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को आगे जरूर शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मज़ेदार मैंने आज आपको रेसिपी दी है। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए मैं ऐसी रेसिपी लेके आऊँ जो सेहत के हिसाब से बहुत ताकतवर हो और वो मज़ेदार भी बहुत हो। आप तरीके से ये चाट बनाइएगा, आपके दिल से इंशाल्लाह दुआएं निकलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमने चटनी बनाई है वो खजूर की चटनी बनाई है, जो मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरह खजूर की चटनी कभी नहीं बनाई होगी। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।